सऊदी अरब पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ कई मुद्दों पर नजर आया है। एक लंबे समय के बाद सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने की बात की है। ये इजराइल पर अटैक वाला मामला नहीं है। देखिए, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। अब आप सोच रहे हैं, नाम समझ गए होंगे, ये इंटरनेट की केबल होती है। ये इंटरनेट की केबल नहीं, ये एडवांस इंटरनेट की केबल है जो एक दूसरे देशों को एक ऑप्टिकल फाइबर केबल से AI डेटा ट्रांसफर के लिए और एडवांस इंटरनेट के लिए और हाई टेक डेटा ट्रांसफर के लिए ये केबल इस्तेमाल की जाती है। तो कई देशों की डील थी। जैसे आपके सामने ये मैं एक मैप लगा रहा हूं जिसमें आप देखिए मुंबई से, जी हाँ, भारत यानी मुंबई से ये केबल आगे बढ़ती और ओमान जाती। ठीक, ओमान से ये कतर भी जाती, UAE भी जाती, बहरीन भी जाती, कुवैत भी जाती और इराक भी जाती, और सऊदी अरब को टच करते हुए यहाँ तक कि यमन को भी ये टच कर रही है। और इसके अलावा ये आगे बढ़ती हुई जॉर्डन तक जाती और ये फिलिस्तीन तक जाएगी और इजिप्ट को भी टच करेगी और इजराइल को भी। तो देखिए, सऊदी अरब ने मांग की है कि भाई इजराइल की ज़मीन का इस्तेमाल ना करके ये केबल घुमा दी जाए सीरिया की तरफ और सीरिया का रास्ता इस्तेमाल करके ये केबल आगे ले जाए। यानी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल सऊदी अरब नहीं चाहता कि इजराइल पहुंचे। और साफ सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल की ज़मीन की जगह इस केबल को सीरिया के रास्ते से लेकर जाया जाए ताकि इजराइल इस केबल से दूर रहे। अब आपको बता दूं कि अमेरिका सऊदी पे मेहरबान भी है। यानी एक तरफ ईरान है और एक तरफ सऊदी। तो डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पर मेहरबान है पूरी तरह से। कैसे भाई? यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान नहीं कर सकता, बल्कि यूरेनियम नहीं रख सकता, ऐसा चाहता है इजराइल अमेरिका। लेकिन जो सऊदी अरब की अमेरिका से न्यूक्लियर डील है उसके अंदर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सऊदी अरब यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कि इस डील में कई और बातचीत हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हर शर्त सऊदी की मान रहा है और मोहम्मद बिन सलमान को रोक टोक नहीं रहा है। मोहम्मद बिन सलमान चाहे तो परमाणु बनाने लायक भी यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिक्कत ही नहीं है। कल बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग पहली गाजा वाली हो गई, जिसके अंदर पहली तस्वीर ये देखिए, जितने बोर्ड ऑफ पीस के गेस्ट थे और मेंबर्स थे सब शामिल हुए और ये डोनाल्ड ट्रंप ही है। अगली तस्वीर देख लीजिए पीछे की तरफ, ये डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकाई है जो कतर और इजराइल को एक साथ एक फ्रेम में ला सकता है। कतर जहां पूरी तरह से दूर रहता है इजराइल से, वो इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इजराइल के साथ नजर आया। उधर मेरे दोस्तों, इसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, UAE, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, उज्बेकिस्तान, कुवैत, ये सब के सब बोर्ड ऑफ पीस को गाजा के लिए $7 बिलियन देंगे। बोर्ड ऑफ पीस में गाजा के ऊपर जो मीटिंग हुई उसका एक पैराग्राफ, एक पेज दिखा रहा हूं जिसके अंदर ये प्रेजेंट किया गया कि ये पूरा ब्लूप्रिंट है भैया, ठीक, जिसके अंदर इस मीटिंग में प्रेजेंट किया गाजा के अंदर जो मैप है, 4 से 5 ऐसे आपको बॉक्सेस, पॉइंट नजर आ रहे होंगे गाजा के अंदर, जहां बोर्ड ऑफ पीस ने प्लान किया है कि इन जगहों पर पुलिस तैनात होगी। जी हाँ, और गाजा के अंदर इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया सबसे पहले अपनी फौज भेजेंगे। मेरे दोस्तों, माजरत के साथ, वैसे तो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कोई खराब वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, रोज़े की हालत में भी कुछ गलत चीज़ें यहाँ तक आ जाती हैं जो आपके दिमाग और जहन में नहीं आना चाहिए। अगर सबसे बुरी चीज़ आ जाए तो वो बक दीजिएगा मन ही मन में रोज़ा खोलने के बाद इस आदमी के लिए। हजरात, इस बोर्ड ऑफ पीस में मीटिंग में भाई तमाम कई देश शामिल थे, ठीक, जिसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल था। तो भाई लोग गाजा की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, वहाँ की भूख प्यास के बारे में। ये पता है क्या कह रहा है वहाँ? ये कह रहा है कि
डोनाल्ड ट्रंप, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, एक तरह से आप वर्ल्ड के सेवियर हैं, आपका काम कमाल, मतलब वहां जाकर ये उनका गूंज डोनाल्ड ट्रंप की टट्टी चाट रहा है। You have truly proved to be a man of peace, and let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. इसी तरह से तुर्की के विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गाजा की मदद करने को तैयार हैं और गाजा में फौज भी भेजने को तैयार है। इसी मीटिंग के अंदर एक खास वीडियो दिखाया गया, ये देखिए, जिसके अंदर दिखाया गया कि अगले 10 सालों में गाजा कैसा नजर आएगा। हजरात, जहां पर खतरनाक और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एक हाई टेक सिटी, हाई टेक मुल्क दिखाया जा रहा है, काफ़ी सिक्योर बताया जा रहा है, पीसफुल बताया गया है कि इसमें काफ़ी शांति होगी, पीस होगा और बहुत हाई टेक शहर होगा, कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा, बेहतरीन मकानात होंगे, ऊंची इमारतें होंगी। इसी मीटिंग में शामिल इंडोनेशिया ने ऐलान किया कि हम गजा में 8000 फौज भेजने को तैयार हैं। The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force. हज़रात, उधर सऊदी अरब ने इसी मीटिंग में ऐलान किया कि हम गाजा के अंदर $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ताकि फिलिस्तीनियों को मदद मिल सके। Today, the custodian of the Holy Mosque, King Salman bin Abdulaziz, and His Royal Highness Crown Prince Prime Minister Mohammed bin Salman are working towards realizing a vision for peace and prosperity and security and integration in our region. So, Mr. President, we look forward to working with the Board of Peace to establish this noble objective, and I'm pleased to announce that King Mr. Adbeba will pledge $1 billion over the next few years in order to achieve this objective, to work towards alleviating the suffering of our Palestinian brothers and bring them the peace that they and उधर इसी मीटिंग में शामिल इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि फिलिस्तीनियों को आज़ाद कराना होगा आतंकवादियों से। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन को आज़ाद कराना होगा इजराइल से। am I right? कमेंट कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह है कि वो 5000 गाजा के लोगों को फौज में भर्ती करेगा, पुलिस में भर्ती करेगा और उनको गाजा के अंदर ही तैनात करेगा। 5 से 10,000 वॉच टावर बनाएगा, अलग अलग पुलिस स्टेशन बनाएगा। हज़रात, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड ऑफ पीस में चाइना और रशिया भी शामिल हो। मैंने उन्हें इनवाइट किया है। इस मीटिंग में एक बिलियनर भी शामिल था। उसने कहा कि ये बहुत अहम लोकेशन है गाजा। इसकी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री लाइन है, जो इसका तट है, जहाँ से सामान गुजरता है, समुद्री जहाज गुजरता है, करियर गुजरता है, समुद्री बड़े बड़े जहाज सामान ले गुजरते हैं, भाई इसकी कीमत $50 बिलियन है और अच्छा पैसा ये इलाका कमा कर दे सकता है। इसी मीटिंग का एक और वीडियो है, ये देखिए। सारे फसाद करवाकर पूरी दुनिया में आतंक मचवाकर शांति की बात फर्जी तरीके से करने वाला ट्रंप इसी मीटिंग में सोता हुआ भी नजर आया, जिस पर पूरी दुनिया में ट्रंप का अब मजाक उड़ रहा है। अब एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। इजराइल के अंदर सोमालिया लैंड की एम्बेसी भी खुल चुकी है। दुनिया अभी भी कह रही है कि मान्यता नहीं देनी चाहिए सोमालिया लैंड को, लेकिन वाहिद इजराइल ऐसा है जिसने सोमालिया लैंड की एम्बेसी भी अपने मुल्क में खोल ली है। हजरात, फ्रांस की एक मार्केट है, ये देखिए। फ्रांस के अंदर मार्केट में इजरायली खजूर के प्रोडक्ट्स को भाई उसके ऊपर जॉर्डन, तुर्किश या किसी अरब मुस्लिम देश की चिट और स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं। भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम इतने जाहिल हैं, मुसलमान इतने अजीब किस्म के हैं कि भाई अगर वो खजूर लेने जा रहे हैं ना, बड़े बड़े घर के, मतलब ब्रांडेड खजूर तो भाई हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन जो हैं अच्छे घर के, जिन्हें अल्लाह ने दिया है, भाई वो तो पैकेट और इम्पोर्टेड लेते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता
कि इजराइल की है या फिलिस्तीन की है या इजिप्ट की है या यूएई की है। तो ऐसे दोगले मुसलमानों से आप दूर रहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मुसलमानों से, उम्मत से, कि भैया अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, खासकर खजूर भर कर एक्सपोर्ट करता है इजराइल, तो भाई प्रोडक्ट्स पर जो बॉक्स हो उस पर अगर कोई चिट लगी हो ना, कंपनी के नाम की चिट लगी हो, तो वो चिट हटा लें और असली कंपनी देख लें। आपके फ़ोन में मोबाइल है और चैटिंग तो लौंडिया से आप कर ही लेते हो, तो जैसे आप चैटिंग करते हो वैसे ही कंपनी का नाम इसी अंगूठे से गूगल पर टाइप कर लेना और चेक कर लेना है वो कंपनी कहाँ की है। इजराइल की हो तो ना लेना। वहीं अमेरिकी सेनेटर ने अब मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की है। अमेरिकी मैसेंजर इस वक्त लगातार मिडिल ईस्ट में चक्कर काट रहा है। वहीं गाजा के अंदर मौतों का आंकड़ा गाजा के ऑफिशियल रिकॉर्ड में 75,000 से पार हो चुका है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप अमीरों का गू चाटेंगे, अगर आप अमरीकी इजरायलियों की चापलूसी करेंगे तो वाहवाही मिलेगी। इसीलिए तो फलाना इजराइल में जाकर नाच के आया था। भाई आपकी स्क्रीन पर एक महिला है, एक लड़की है, इसकी भाई मैं क्या कहूँ, इसकी नस्ल को भाई सलाम कर रहा हूँ, इसकी माँ को मेरा सलाम। भाई कैरी पॉलर इनका नाम है। ये यूएस रिलीजियस फ्रीडम कमीशन में काम करती थी। अमेरिका ने इनको निकाल दिया क्योंकि इन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि इजराइल का विरोध करना, इजराइलियों का विरोध करना यहूदी धर्म का विरोध नहीं है, दोनों चीजें अलग हैं। भाई अमेरिका को इतना बुरा लगा कि अमेरिका ने इनको नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों उधर फिलिस्तीनी अमेरिकी को, ये व्यक्ति है जिसके पास अमेरिका और फिलिस्तीन दोनों की नागरिकता थी, वेस्ट बैंक में इजराइल ने इनको कत्ल कर दिया। उधर इजराइल के सेटलर्स ने रमजान मुबारक के मौके पर भी देर रात को अंधेरे में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों और उनके खेतों में आग लगा दी। जहां एक तरफ रमजान है और उधर इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर मे योर विलेज बर्न वाले गाने पर, जिसमें वो कह रहा है कि फिलिस्तीनियों का घर, तुम्हारा घर जल कर राख हो, तुम जल कर राख हो जाओ, इस तरह के बोल पर बेंजीवीर नाच रहा है। रमजान मुबारक के इस मौके पर तस्वीर आपके सामने है। वेस्ट बैंक से दर्जनों फिलिस्तीनियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई अब आप समझ लो, ऐसा अपडेट दे रहा हूं, ऐसी खबर दे रहा हूं कि आप कहेंगे रज़ा भाई ये टाइटल वाली खबर है। सुनिए, अमेरिकी एम्बेसडर ने इजरायली पत्रकार से ऑन एयर कहा कि इजराइल को बिब्लिकल राइट है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से इजराइल को अधिकार है कि इजराइल चाहे तो पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर सकता है और अमेरिका को यानी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हजरात बीप बीप पने की इंतहा है, नहीं बक सकता ना रोजे से, बीप बीप पने की इंतहा है। इजराइल के चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उस अमेरिकी सेनेटर ने यह भी कहा, जब पत्रकार ने पूछा कि क्या इजराइल को गाजा को पैसे देने चाहिए, गाजा को जो नुकसान हुआ है, तो कहता है ये अमेरिकी सेनेटर, नहीं पैसे क्यों, बल्कि पैसे तो इजराइल को मिलने चाहिए जो इजराइल का नुकसान हुआ है। रमजान मुबारक के इस अवसर पर कई सारे इजराइल के सेटलर गाजा के अंदर गए थे, जी हाँ, कब्जा करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। वहां उन्होंने फोटो खिंचाई और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे तैसे इजराइल की फौज उन्हें जबरदस्ती इजराइल वापस लेके आई। आपको लग रहा है गाजा में सब शांत हो गया है? रोजे से है ना आप, गाजा के बच्चे भी रोजे से हैं और इस रोजे में भी इजराइल की फौज ओपन फायर कर रही है गाजा के ऊपर। देखिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दो शख्स हैं। हमास इलेक्शन करने वाला है, जी हाँ, जिसमें एक का नाम है खलील अल हय्या और दूसरे का नाम है खालिद मशाल। इन दोनों में से अब कोई नया लीडर होगा। हजरात सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी में इजराइल सबसे आगे है। एप्स्टीन का नाम सुना है ना?
मैनहट्टन में एप्स्टीन का जो फ्लैट था, जो मकान था, उसके दरवाजे की और चारों तरफ जो सिक्योरिटी थी, जो लॉक था, उसको इजरायली, ये रहा सबूत, उसको इजरायली कंपनी ने इंस्टॉल किया था। दुनिया का सबसे गंदा तरीन आदमी और सबसे गंदा तरीन काम करने वाला आदमी वो इजराइल का था, और इजराइल से ट्रेनिंग लेके उसने ये सब काम किया है। अब भी आपको कुछ शक है तो बताओ। और इसी इजराइल का सपोर्ट भारत का हिंदू समुदाय करता है, याद रखना मेरे दोस्तों। वहीं इजराइल ने आदतन लेबनान पर फिर से बड़े हमले किए, और इस हमले में एक साथ रमजान मुबारक के इस अवसर में 6 लेबनीज आम लोग मारे गए। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान और हमारे बीच अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो हम हिजबुल्लाह पर और तगड़ा हमला करने के लिए तैयार। उधर एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन लेबनान में गिरकर क्रैश हो गया। लेबनान की फौज वहां जाना चाह रही थी, तो अमेरिकी फौज ने लेबनान की फौज को बंदूक दिखाई, उनको पीछे किया और उनको वहां जाने नहीं दिया। वहीं अमेरिका लगभग अपनी सारी फौज सीरिया से निकाल रहा है। दोस्तों हजरात, एक बार फिर से, ये सब ईरान के कुछ अपडेट हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि एक बार फिर से हम कतर में मौजूद अपने अमेरिकी एयरबेस को पूरी तरह से खाली कर रहे हैं। हजरात, ईरान के खिलाफ ग्रीस के अंदर भी फाइटर जेट देखे गए। अमेरिका ने ग्रीस के अंदर भी दर्जन से ज्यादा ईरान के खिलाफ खतरनाक फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। वहीं जापान ने अपने लोगों से कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी जापानीज लोग हैं इजराइल से बाहर निकल जाएं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान एक अच्छी डील कर ले। 32,000 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं उनके, और मेरी ही वजह से ईरान ने किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया, फांसी नहीं दी। बेहतर यह होगा ईरान के लिए कि ईरान हमारी बात माने और डील करे। बड़ा अपडेट ईरान से यह है कि ईरान अपने ड्रोन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों अमेरिकी ऑफिशियल का यह भी मानना है, क्लियर बता रहा हूं, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने लिमिटेड हमला भी ईरान पर किया तो ईरान पलट कर जवाबी कार्रवाई ऐसी करेगा कि जंग फुल स्केल पर हो जाएगी। अब ईरान जो प्रपोजल देने वाला है वो भी आपका भाई इसी में बता रहा है। सुनिए, ईरान प्रपोजल ये देने वाला है लिखित में अमेरिका को कि हम 3 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, बट 3 साल बाद करना शुरू कर देंगे, और जो हमारी मिसाइल हैं हम उसको इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपने डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और जो यूरेनियम होगा, हमारी न्यूक्लियर साइट्स होंगी, अमेरिकी वैज्ञानिक आकर उसकी पूरी जांच कर सकते हैं। ईरान की सबसे ज्यादा मदद अगर कोई कर रहा है तो दुनिया याद रखे चाइना कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ईरान के सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, उनकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, सीसीटीवी में घुस जाता है बहुत आराम से, और ईरान के अंदर इजराइल की रीच बहुत तगड़ी है। तो चाइना यहां पर क्या कर रहा है? चाइना अपने सर्वर दे रहा है ईरान को, अपना रडार दे रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने कैमराज और अपने एडवांस सिस्टम दे रहा है। यानी ईरान की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल चाइनीज टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहा है, ताकि इजराइल ईरान के डिफेंस सिस्टम में, ईरान के जो सिस्टम हैं, कैमराज हैं, एआई है और डेटा है, उसके अंदर ना घुस सके। हजरात, उधर इंडोनेशिया गाजा का डिप्टी कमांडर का पद संभालने को तैयार है। मेरे दोस्तों, गाजा की मदद अगर दिल में करने को आए तो इस बारकोड का इस्तेमाल करें। बारकोड काम ना करे तो अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, अकाउंट होल्डर अली रजा, ये तमाम जानकारी IFSC कोड के साथ दी हुई है। अगर दिल करे कि हाँ, आपके नाम से, आपकी हल्की सी मदद से गाजा में कोई सहरी कर ले या गाजा में कोई इफ्तार कर ले, तो संकोच ना कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी इबादत में, अपने रोजे के दौरान फिलिस्तीन, गाजा के मुसलमानों को याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद।